निष्काम कर्म की आवश्यकता नहीं, निष्काम कर्म से ही भगवत प्राप्ति की होती है। लेकिन निष्कामता बाजार में थोड़ी मिलती, फिर वही का भजन से आएगी निष्कामता। जैसे हमारे मन में कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें इच्छित पदार्थ भोगने को मिले, जितना हम सोच रहे उतना धन तो होना ही चाहिए, हमारे मित्र हमसे कपट छल न करें, हमारे परिवार के लोग जैसा हम चाहें वैसे चले, हमसे प्यार करें। लगभग लगभग सबकी एक कहानी है। अगर आप देखो मानसिकता तो छोटी मोटी मिला के टोटल में यही आएगा, नहीं आएगा? ये है क्या? ये मांग कोई सत्य मांग है इनमें से एक भी? शरीर कितने दिन के लिए आया है तुम्हें पता नहीं, तो इस शरीर के लिए तो सारी मांग हुई ना, अनुकूलता की मांग हुई ना। अब मेरे प्रभु अनंत जन्मों से तुम्हें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या मांगा है, क्या क्या भोगा है, पर आज तक तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। फिर भी वही मांग है जिनमें तृप्ति नहीं हुई है। तो जब हम प्रभु से जुड़ते हैं और ये मांगे रखते हैं, तो जब वो कृपा करते हैं तुम नहीं पूरी करते, पर हम छोड़े ना भजन करना, तब हमको उस ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अच्छा, फिर वो कामनाएं नष्ट होने लगती हैं अंदर से। अब इच्छा ही नहीं रह गई, जहां इच्छा नहीं रह गई ताऊ जो जो तुम चाह रहे थे वो सब आ गया। बड़ी चतुराई से वैद्य दवा देता है कि रोग नष्ट, जहां तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई, ता जो जो तुमने पहले वासना की थी वो सब आ गई, आसपास घेर लिया। अब वो अंदर से बैठा के देख इनमें, तो अंदर से वो आपकी ऐसी रुचि नहीं होती, जैसे कोई बमन उल्टी नहीं खाना चाहता, ऐसे भोगों की तरफ। अब सब भोग है, इच्छा ही खत्म हो गई। अब जो उस महापुरुष की स्थिति होती है, ललचा रहे हैं भोगों के लिए, भोग है नहीं, वो एक स्थिति। और भगवान ने ऐसी स्थिति दी कि जब ललचा रहे थे तब भोग नहीं थे, और जब इच्छा खत्म कर दी तब भोग उपस्थित कर दिए। अब तब उसको लगता है कितने कृपाल। अब वो काम के नहीं रह गए ना, अब वो काम के नहीं रह गए, तब वो सोचता है इन्हीं के लिए तो मैं जल रहा था, इन्हीं के लिए तो मैं प्रभु आपसे भी लड़ रहा था कि आप क्यों नहीं देते, और आज दे दिया। आज अब समझ में आया कि कुछ नहीं नाथ, अब कुछ नहीं, अब सब। अब वो कह रहा कृपा है, कृपा है, अमोघ कृपा है जो प्रभु ने नहीं दिया था। अगर अब प्रभु दे देते तो मैं यहां तक पहुंच नहीं पाता, बड़े कृपालु। तो निष्कामता ही भगवत प्राप्ति कराती है, पर निष्कामता भगवान से ही मिलती है, क्योंकि हमारी सकामता का विषय देह, देहाभिमान है, और निष्कामता प्रभु से जागृत होती है। जैसे जैसे हम प्रभु के आश्रित होंगे, भजन करेंगे, वैसे वैसे हम निष्काम होते जाएंगे। कोई निष्काम पैदा नहीं होता, निष्कामता प्रकट होती भजन से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भाई जी महाराज जब ने निश्चय किए से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान का निरंतर भजन करना है, धोती कुर्ता में भी परम संन्यास, इससे कोई मतलब। गीता वाटिका में एक बहुत बड़े जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, अरबों खरबों रुपया थे, भाई जी के पास आए और बोले अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, और आप जैसा धर्मात्मा पुरुष हमारी नजर में नहीं आया अभी, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं, बस आप संभाल लो। भाई जी ने इसीलिए वो बात लिखी थी, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कि साधक सावधान, साधक सावधान, जब सब कुछ छोड़ के प्रभु की तरफ, तो ये ले सब कुछ फ्री, आप केवल देखिए बस सब। भाई जी ने कहा नहीं बाबूजी, हम इस योग्य नहीं हैं। अब तो ध्रुव जी जब परम पद प्राप्ति के लिए चले तो भगवान नारद जी आ गए, अरे बेटा वहां जंगल में बड़ा दुख, सांप बीची राक्षस, नहीं मैं क्षत्रिय बालक हूं, एक बार निश्चय कर लिया, अब कदम पीछे नहीं। निश्चय इसीलिए किया ना कि पिताजी ने सिंहासन में जो गोद में बैठना, तो अभी चलते हैं, राज तिलक करवा देंगे सिंहासन। ध्रुव जी को लगा जिसके लिए चला तो राज तिलक की बात, अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। परम पद में आज भी ध्रुव जी विराजमान, समझ रहे? निष्कामता अपने आप नहीं आएगी, निष्कामता भजन से आएगी। जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा ना, वैसे निष्कामता तब आ जाएगी जब आपको प्रभु से ऐसा अपनापन हो जाए। जैसे छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ शौच जाना, कहाँ लोग, कुछ पता नहीं। वो माँ को पता है सब कुछ, उसको शौच है शौच कर दिया, लघुसंग का है लघुसंग, छोटा बच्चा है ना, अब सारी जिम्मेवारी माँ की है ना। और वही जब सयाना हो जाता है तब थप्पड़ पाता है, तुझे पता है ना वो शौचालय यहाँ क्यों, कल से चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो समझदार है ना,
इसलिए थोड़ा थप्पड़ पड़ रहे हैं माया के। और जिस समय आत्मसमर्पण हो जाएगा, निष्कामता आ जाएगी, वो हमें पवित्र कर देगा, वो हमें ज्ञान दे देगा, वो हमें व्याकुलता दे देगा, उस दया का समुद्र है। अभी थोड़ी बुद्धि काम करती, इसलिए थोड़ी इधर उधर थप्पड़ लगा के कि जहां है ठीक से चलो। और जब बुद्धि समर्पित हो गई, तब सही माने में ठीक हुआ। क्या वो, हाँ, मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में, अब बुद्धि समर्पित हो गई भगवान में, तो निष्काम अपने आप हो जाएगा। भाई देखो, बहुत बढ़िया खीर बनाई, मेवा डाल के सब बढ़िया, 56 प्रकार के भोग बनाए, और किसी विश्वसनीय आदमी ने आपको बता दिया कि ये जो आ रही थाल आपके सामने, इसमें जहर पड़ा है, अब बोलो आप खाओगे? अपने आप निष्काम हो जाओगे। खीर जहर पड़ा है, रसगुल्ला जहर पड़ा है, निष्काम हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही गुरुजन संतजन बताते हैं कि संपूर्ण भोग दुख योनया, भगवान स्वयं कह रहे दुख योनया, इसमें दुख मिला हुआ है, दुख ही दुख, जितना भोगोगे। विषय चुगा मन चुगे जिन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे, तेसम दुख न कोय। तो चतुर खिलाड़ी ये कि बात मान जाए गुरु की, अच्छा नहीं खाऊंगा, फिर आप जहर वाली खीर नहीं खाएंगे, और जहां आगे बढ़े तो आप प्रसन्न हो जाओगे, यार खा लेता तो मर जाता, बचा लिया प्रभु ने, बचा लिया प्रभु ने। ऐसे ही जो भक्तजन है ना, वो बार बार हरेगा, पार कृपा प्रभु, अपार कृपा, मैं तो नरक में गिरने जा रहा था, आपने बचा। हर्ष जी, गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्या राधा नाम इंग्लिश में भी चिंतन कर सकते हैं? किसका है? हाँ भैया, कर सकते हो, हमारी श्री जी को सब भाषा आती है, सारी भाषाएं उन्हीं से। तो मान लो आप श्री जी से आप अंग्रेजी से बात करोगे, तो हमारी श्री जी को अंग्रेजी नहीं समझ लेगी क्या? है नहीं? उर्दू से बात करोगे, उर्दू समझ लेगी। हर भाषा हमारे प्रभु से ही तो प्रकट हुई है, तो आप चाहे जिस भाषा में बात करो, श्री जी हमारी जानती है। हाँ, प्रभु से किसी भी भाषा में। अब जैसे मान लो कोई ऐसी जगह पैदा हुआ है जिसकी ऐसी भाषा जो हम लोग नहीं समझ सकते, पर वो जब प्रभु सामने बोलेगा तो प्रभु जान रहे हैं ना क्या कह रहा है, क्योंकि सारी भाषाएं, सारा ज्ञान, प्रभु का ज्ञान समुद्र है, हम लोगों का ज्ञान तरंगे हैं। जैसे समुद्र की तरंगे नहीं होती, तो एक तरंग अपने में बहुत ही ठिला रही है, ऐसी करोड़ों तरंगे हैं। ऐसे एक भाषा का हमें ज्ञान है, अनंत भाषाएं। अब भाई कोई 16 भाषा जानता है, कोई 14 जानता है, कोई 10 जानता है, इतनी है क्या? अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग देव भाषा अलग है, भूत प्रेतों की भाषा अलग है, नार की भाषा अलग है। हमारी भारत में देखो, एक एक जिले में देखो तो गांव गांव की भाषा में बदलाव आ जाएगा, ब्रज भाषा अलग है, अलग अलग भाषाएं बदल जाती है। तो श्री जी तो सब भाषा जानती है ना, आप चिंता मत, आप अंग्रेजी से बात करो हमारी श्री जी से, हाँ बात कर लेगी। राम शरण दास जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चाहे ग्रस्त जीवन हो या वैराग्य में जीवन हो, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? क्या इन दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग हो जाते हैं? प्रथम कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को अधर्माचरण से हटाकर धर्म में लगाना। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबका प्रथम कर्म है अधर्म का त्याग करके धर्म में स्थित होना। अब धर्म की व्याख्या, अगर आप जवान हैं, बूढ़े माता पिता हैं, आप कमा सकते हैं, तो धर्म पूर्वक धन कमाइए, अपने परिवार का भगवत भाव से, भाव भगवत होना चाहिए, माता पिता, उसका पोषण कीजिए, सेवा कीजिए, और नाम जब जितना बने नाम जप करते रहिए, इसी से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप शराब पीते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी बनाओ, दुर्गति को प्राप्त होगा। सबसे पहला कार्य है हम अधर्माचरण का त्याग करें, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी हो, सबसे पहला कार्य है धर्माचरण। धर्माचरण कर लो, मनुष्य जीवन की सार्थकता है।
आप एक पति हो, आपका एक धर्म है। आप एक पत्नी हो तो आपका एक धर्म है। आप एक पिता हो तो आपका एक धर्म है। कुछ नहीं हो तो एक समाज में तुम पैदा हुए हो, समाज तुम्हारा धर्म है, उसको सुख पहुंचाना। कोई हिंसा, कोई व्यभिचार, कोई गंदे आचरण समाज में ना करना, ना फैलाना। पहला है धर्म से चलो, अधर्म का त्याग करो। समझ पा रहे हो आप जी? मोहनलाल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति के लिए क्या तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है? अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये मार्ग का विषय है। जैसे हम चलते हैं तो एक एक कदम का ज्ञान हमें होता चला जाता है। तो तत्व ज्ञान, संपूर्ण चराचर जगत में एक ही तत्व है, दूसरा कहीं कोई नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एकमात्र सब रूपों में ब्रह्म विराजमान है। गीता में जैसे ना, बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवासुरमित स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है कि सर्वत्र श्री भगवान विराजमान है। आप नाम जप करो, भगवत चिंतन परायण रहो, संसार का चिंतन छोड़ते चले जाओ, आपके हृदय में प्रकाश होता चला जाएगा। ज्ञान अंधकार नष्ट होगा, आपको दिखाई देगा केवल भगवान है। अगर आप निराकार भावना से हैं तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। अगर आप साकार भावना है तो वही आत्मस्वरूप भगवान के रूप में मिल जाएंगे। और बिना ये अनुभव हुए, इसे शांत रस कहते हैं। भक्ति में सबसे पहला ये है शांत रस, फिर दास सख्य वात्सल। शांत रस उस तत्व को समझकर शांत हो गया है। मान अपमान में, शत्रु मित्र में, दुख सुख में, लाभ हानि में शांत समान, तभी तो समान भाव आएगा, तभी तो शांत रहेगा। अगर कुछ भी विपरीतता आई तो हलचल होगी ना। तो शांत रस कब होता है? जब शम कब होता है? जब भगवान को जान लिया। चाहे वो दुष्ट आचरण करने वाला क्रूर पापी क्यों न हो, पर उसमें मेरा भगवान विराजमान है। यहां से प्रारंभ होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में मेरा एक भगवान है। यहां से प्रारंभ होता है। और जब अनुभव होता है तो कुत्ता हाथी नहीं दिखाई देता, केवल भगवान ही है। जित देखूं तित श्याम मई, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। भगवान साक्षात्कार कदम कदम पर होता चला जाता है। एक बार थोड़ी होता है, प्रति श्वास होता है, प्रति कदम होता है। वो कभी बिलग ही नहीं होते हैं, वो उनमें समा जाता है। वो तभी तो गोपीजन कहती हैं, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। अब प्राणों का क्या कार्य? श्वास, श्वास श्वास भगवत स्वरूप हो गई, कदम कदम भगवत स्वरूप हो गया उसका। समझ रहे ना? तो ये जरूरी है कि वो जरूरी, ऐसा नहीं, वो सब होता चला जाता है। आप शुरू करो, भजन करना शुरू करो, संसार का विस्मरण हो जाए, यही सच्चा भजन है। संसार बाहर भीतर सब, कोई वृत्ति संसारिक नहीं, कोई व्यक्ति संसारिक नहीं। अब आ गया तत्व में, इसीलिए बहुनाम जन्म लिखा हुआ है। तो अगर हम ये माने कि बहुत जन्म हो गए, वो आखिरी जन्म हमारा मनुष्य शरीर है, तो ऐसी तन्मयता प्राप्त करो कि अब कोई और शुद्ध न रहे। देह कुतुम से जाए छूट, सब ही विधि नातो। अंतर में डूबा हुआ, भले गृहस्थ है, भले विरक्त है, उससे कोई लेना नहीं। आंतरिक वृत्ति भगवदाकार। अब ये बातों से तो होगा नहीं, इसके लिए तो पूरे अंतःकरण को तन्मय करना पड़ता है। और अब समय है नहीं। राधा 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 राधा, सब ज्ञान हो जाएगा। जो जो चाहिए ना वो सब अपने आप होता चला जाएगा। नाम में सब ज्ञान, चारों वेद विराजमान है, वेद का लक्ष्य विराजमान है। राम कृष्ण हरि नारायण, जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है सब कुछ उसमें विराजमान है। आप जपते जाओ। जैसे अरणि मंथन से, लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम के घर्षण से दिव्य ज्ञान अग्नि प्रकाशित हो जाती है। अब लकड़ी देखो तो अग्नि कहीं है क्या? किसी से कहो तो अग्नि नहीं दिखाई देगी।
लेकिन प्रक्रिया करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। मेहंदी पात पात में, रेसे रेसे में लालिमा है, फाड़ के देख लो पूरा पत्ता, अगर कहीं लाल दिखाई दे तो हमें बताओ। लेकिन प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया से देखो बढ़िया हाथ में मेहंदी रच जाएगी। अभी पौधा मेहंदी का है, पूरी आप त्वचा उसकी देख लो, छाल पत्ता देख लो, कहीं लाल मिले तो हमें दिखा देना, और लाल ही लाल है। आप उसकी प्रक्रिया देखो। दूध में घी है ना, पूड़ी बना के दिखाओ दूध से, प्रक्रिया है, उसको करो, फिर आखिरी जो पदार्थ निकलेगा घी, उसमें पूड़ी निकल जाएंगी। है दूध में घी, बोले निकालने इसी में तो है ना, तो निकाल के देखो। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, प्रक्रिया है, युक्ति गुरुदेव जानते हैं। उनकी कृपा पात्र बनो, उनकी बताई उपासना से चलो। जैसे दूध में घी होने पर पूड़ी नहीं पका सकते, क्या है तो घी इसमें, उसकी प्रक्रिया है, उसे घी निकले। ऐसे परमात्मा व्याप्त है, जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, तो प्रक्रिया है, उसको ऐसे करो, हाथ में लगाओ, कुछ देर बाद हाथ धो, देखो पूरा लाल हो जाएगा जैसा करोगे। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर गुरु प्रताप से प्राप्त हुई साधना के द्वारा वो हमारे अनुभव में आ जाता है। जब मैं है तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति तो साकरिता में दोनों समाये। अब हम बात परमात्मा तत्व ज्ञान की, और मैं है अभी, तो अभी बात नहीं हुई। जब मैं हरि में और हरि मैं में, क्योंकि एक हो जाए, प्रेम गलित साकरी तामे दोनों समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अब ये समझ में आ जाए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। हाँ, बस समझ लाए जी। अमित मित्तल जी, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धामवास में एक आनंद की अनुभूति रहती है और इस मार्ग में निश्चिंतता व विश्राम का अनुभव होता है, मगर कभी कभी भजन, दर्शन, माला इत्यादि में मन एकदम शुष्क हो जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या प्रयास करना चाहिए? वो ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मन की दशा बदलती रहती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों के द्वारा अंतःकरण में प्रकाश पड़ता रहता है। तो जब सतोगुण तो भजन में रुचि होगी, सत्संग सुनने में रुचि होगी। जब रजोगुण तो भोगों की बातें देखने, सुनने, भोगने में रुचि होगी। तमोगुण तो नींद, आलस्य, प्रमाद, 10 वर्ष पहले किसी ने गाली थी वो याद आ जाएगा, गुस्सा आने लगा, जलने लगे। तो इन गुणों का प्रभाव मन पर पड़ता है। आप मन के प्रभाव से प्रभावित होकर भजन न रुकने पावे, ये देखना है। अब हमारा मन भजन नहीं कर रहा, शुरू कर दिया, पद गायन कर दिया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब 84 पद है, गाते गाते अत्यंत सात्विक भाव आ जाएगा अपने आप, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात? नाम जपना, नाम की जपने में मन नहीं लगा, कीर्त मंजीरा उठाए, राधा 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 राधा, 1 घंटा का भी देखो सब भाव खत्म, एकदम शुद्ध निर्मल भाव आ जाएगा। रजोगुण तमोगुण पुरुषों का संग करने से, दृश्य देखने से, भोजन पाने से गुणों का परिवर्तन फटाफट होने लगता है। जैसे अभी बहुत अच्छे भाव से जा रहे हो, एकदम कोई ऐसा आदमी मिले जो आपको क्रोध दिला दे, तो तमोगुणी आदमी मिला, तमोगुणी चेष्टा हुई, क्रोध एकदम आ गया, यार अभी कितने शांत थे, एकदम क्रोध आ गया। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर बुरा भाव आ रहा है तो हम उसको एकदम बदल सकते हैं। बस हमको तन्मय हो जाना, तुरंत कीर्तन। जब कहीं से कुछ न संभले तो सत्संग एक ऐसा उपाय है जो तत्काल संभाल देगा। आजकल तो यंत्र भी है, अगर हो सके आसपास कोई संत भगवान हो, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तो पहुंच जाए, नहीं तो सत्संग शुरू कर दे और एकाग्रता पूर्वक जहां सुना तो फिर भाव बदलने लगेगा। और जब एक रस स्थिति आ जाती, उसी को सिद्ध कहते हैं। अभी कभी भजन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी मान अच्छा लगता है, कभी दैन्यता अच्छी लगती है। अभी तो वृत्तियां आ जा रहे हैं, अभी तुम साधक है ना, लड़ाई चल रही है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, अब हो गई स्थिति भगवदानंद में। अब उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवत स्मृति परायण है। अब जैसे श्वास रुके तो प्राण निकल जाए, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलतीत, देवर्षि नारद जी। अगर जरा भी भूला तो ऐसे जैसे प्राण निकलने का कष्ट, ऐसा तो भूलेगा काहे को। निरंतर अव्यावृत भजनात अखंड भजन चलता है। पर प्रारंभ में साधना अवस्था में कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं।
और गाहे न दूजी चाल। मन धैर्यवान रहना चाहिए कि कोई गुण प्रभाव आया है, अभी हट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत, आने जाने वाले भाव हैं, ये कोई स्थायी सच्चिदानंद भाव थोड़ी है। धैर्य पूर्वक गाहे न अब मन नहीं लग रहा तो चलो मनोरंजन कर लें, किसी गंदे आदमी के पास बैठ जाए, प्रपंच की वार्ता, फिर गड़बड़ होगा, फिर तो लंबा अंतराय डाल देगा। और ऐसे गुणों का फेर से तो जो भाव बदल रहा है थोड़ी देर में बदल सकता है। एक